आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, फुक़हा कुछ भी हो जाए, आप एक जगह हैं लेकिन बाप का रुतबा आप नहीं पा सकते, ये अलग टॉपिक है। यहाँ पर मुझे बताना यह है, रब ने फरमाया जानने वाले ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। आज हमारे मुआशरे में एक तो बात आई थी, अच्छा फलाना आदमी है, 3 बेटा है, तीनों को हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया, क्या हुआ? वही रमजान में 30,000, 40,000, 50,000 कमाया और पूरा साल भर वही 10,000, वही 12,000। हमारा बेटा देखिए ना, लंदन में है इतना कमाता है, अफ्रीका में है इतना कमाता है, हमारा बेटा दिल्ली में है कम से कम महीने का लाख रुपए कमाता है। हजरत मेरा बेटा आता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, और वो मौलवी साहब, वही हाफिज साहब, वही झोपड़ी में, वही पुराने मकान में, वही साइकिल, वही मोटरसाइकिल। तो हजरत कैसे मेरा बेटा एक आलिम के साथ बराबर हो सकता है? वो कहता अच्छा, मैंने कहा मुआवजा करते हो, तुम नापते हो, तोलते हो, जिसके घर में संगे मरमर है वो बेहतर है, जो टाइल्स लगाया वो बेहतर है, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है, जिसका बेटा एरोप्लेन में जाता आता है वो बेहतर है, अच्छे घर में शादी रिश्ता ब्याह कर लिया वो अच्छा है, आलिम अच्छे नहीं है? तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि आज आप अपनी बताएंगे, लेकिन आमना के लाल जब बताते हैं तो ज़बान मुस्तफा की होती है, बोली परवरदिगार आलम की होती है। ज़बान मुस्तफा की होती है, बोली परवरदिगार आलम की होती है। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप बता दें, एक हाफिज कुरान बेहतर है या जो ज्यादा पैसे कमाता वो बेहतर है, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख की हवेली बनाया है वो बेहतर है? मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे बेहतर। अब तो सोचने वाली बात है, प्रोफेसर है उससे बेहतर, दानिश्वर है उससे बेहतर, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे है उससे बेहतर, हवेली रखा है उससे बेहतर, नौकर चाकर है उससे बेहतर। नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। मेरे नबी का फरमान है, बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान, बोलिए ना, सिखाता है। तो पता क्या चला, आप कुरान सीखे भी नहीं, सिखाए भी नहीं, लेकिन ये आलिम दीन कुरान सीख भी रहे हैं और कुरान सिखा भी रहे हैं। अब जानते हैं कितना बड़ा फायदा है। आप लोग तो टाइम है नहीं, कब्रिस्तान में उस दिन एक चीज मैंने देखा, सब लोग आ रहे हैं, उनका बेटा था बेचारा हाफिज कुरान था, हजरत वो रुक गया, तो इधर आकर के कब्रिस्तान के बाहर, हम लोगों की आदत बुरी हो गई है, कब्रिस्तान में भी हम दुनिया की बातें करने लगते हैं, इधर आके हाफिज साहब इधर आए नहीं। मैंने कहा कि सुनिए, आपने हाफिज साहब को, आलिम साहब को जो इतने दिन पढ़ाए ना, तो उन्होंने कुछ पढ़ा है? आका की हदीस है, लक़िनु मौता को, मरने वाले मुर्दे को तलकीन करो। कह दो सुभान अल्लाह। तो अब पढ़ेंगे तब ना, क्या तलकीन करो? मरने वाला मर गया, मरने से पहले ठीक है सूरह यासीन पढ़ते हैं आप, उधर फिर एक अलग टॉपिक चला जाएगा। तो बात यह है कि मरने वाले को तलकीन करो, तो पढ़ने के बाद तलकीन कैसे किया जाए? मरने के बाद अगर बेटा आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, नहीं तो ये देखिए उलमा हमारे हैं, कम से कम उनसे राब्ता बनाए कि माँ को जनाजे पढ़ करके, बाप का जनाजा पढ़ के कब्र में सुला दिए, सब लोग आ रहे हैं, तो आप कहिए कि हजरत एक काम कीजिए, मेरे बाप की कब्र के पास बैठ के तलकीन कर लीजिए। सुभान अल्लाह। तो जब आलिम होगा, हाफिज होगा, तो उसे मालूम है कि बाप को सिखाने बैठेगा और एक दूसरा आलिम या हाफिज कुरान पैर के तरफ बैठेगा। एक सूरह बकरा की शुरुआती आयतें उलाइकुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ेगा और एक आमन रसूल तो आखिर तक, यानी सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ेगा। और पढ़ने के बाद वो धीरे से कहेगा, ऐ कब्र के मुर्दे, अब तुम्हारे पास मारे जाने के बाद फरिश्ते आएंगे, तुमसे ये 3 सवाल करेंगे, तुमको डरना नहीं है, पहले सवाल का जवाब देना। जैसे कहेगा मन रब का, तेरा रब कौन है? क्योंकि अंदर जाने के बाद जबान बदल जाएगी, कहना रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहना दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। यानी वो कब्र के ऊपर बेटा आलिम है, हाफिज है, गाँव के उलमा है, वो ऊपर बोल रहे हैं और आका फरमाते हैं मरने वाला मुर्दा कब्र से सुन रहा है, मरने वाला मुर्दा कब्र से सुन रहा है, तलकीन ऊपर से कर रहा है। आलिम बनाया तब फायदा हुआ ना,
हाफिज कुरान बनाया तब फायदा होना। एक आदमी कह रहे हजरत हमारे घर में हमारा दामाद 5 तो है लेकिन एक तो दामाद कमजोर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हुआ क्या? कहा कि हजरत 4 तो दामाद ऐसा 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 है, एक तो दामाद। मैंने कहा कि बोले हजरत एक तो दामाद मौलवी साहब है। मैंने कहा मौलवी साहब है तो आपको कमजोर है कैसे? कहा हजरत ना पूछिए ना, वो दामाद मेरा बहुत कमजोर है, कमाने घुमाने में कमजोर है। मैंने कहा एक बात बताइए, 5 बेटी कभी घर में आई है? बोले आई है। मैंने कहा 5 बेटी को तुमने पूछा है कि हमको तुम्हारे शोहर ने कभी गाली दिया है कि नहीं दिया है? वो कहती कि हजरत क्या बताएं, मेरी 4 बेटी कहती है कि गुस्से में आता है तो अम्मी तुमको भी गाली देती है, मेरी नानी को भी गाली देती है। मैंने कहा तुम्हारी छोटी बेटी जो गरीब मौलवी के साथ तुमने निकाह कराया है उससे पूछो कभी उस आलिम ने अपनी बीवी को गाली दिया होगा? मान गया, लेकिन सास को गाली नहीं दिया होगा, माँ को गाली नहीं दिया होगा। चूंकि अगर वो आलिम है तो उसके दिल में ये खौफ है कि ये अगर मेरी बीवी की माँ है तो सिर्फ उसकी माँ नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। आलिम होगा तो खौफ आएगा। आज देखते हैं बाहर से अगर कोई इंजीनियर साहब आते हैं या कोई डॉक्टर साहब आते हैं, घर आने के टाइम माँ बाप साइलेंट हो जाते हैं। मेरा बेटा दिन भर था ऑफिस में था, आएगा अब हम बोलेंगे कुछ, मेरा बेटा गुस्से में होगा। कितने लोगों से बात करके आए, माँ बाप डरते हैं। लेकिन ये आलिम दीन जब घर आता है ना तो वो सोच के आता है कि मेरे नबी ने फरमाया अगर ऊंची आवाज में बात कर लूं, माँ को उफ कह दूं तो मेरे मुस्तफा भी नाराज हो जाएंगे, मेरा खुदा भी नाराज हो जाएगा। आलिम घर आता है तो सोच कर आता है, ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप का दिल टूट जाए और मुस्तफा नाराज हो जाए, मेरा खुदा नाराज हो जाए। बेहतर है आप मुआसरा करें, कभी मौका मिलेगा तो मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रस्म दस्तार बंदी थी, आप लोग वहां नहीं थे, आप इनसे मुसाफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से दुआएं दें ताकि ये साबित कदम रहे और हम लोग भी साबित कदम रहें। हमारे आप हैं, आपके हम हैं। हम दुआ करते मौला हमें जब भी मौत दे ईमान की हालत में मौत दे। हर दिन ये दुआ करिएगा बिस्तर में जाने के बाद, मौला मैं गुनहगार खताकार सियाकार कुछ भी हो, मौला जब भी मेरी आंख बंद हो ईमान की हालत में मौत हो, ईमान की हालत में आंख बंद हो। सरकार आला हज़रत हमेशा यही दुआ करते थे, जब भी जाते थे सरकार आला हज़रत यही दुआ फरमाते कि अल्लाह जब भी हमारी आंख बंद हो ईमान की हालत में हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं चाहूंगा कि आप आइए 2 बातें कर लीजिए, सलाम वगैरह कर लें और आप लोगों को जिनको मुसाफा वगैरह करना है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मुसाफा करके जाएं।